नरेंद्र मोदी है उसने आईएनआर इंडियन रुपीज़ जो है उसको काफ़ी हद तक जो है ना वो दुनिया में मनवा लिया है कि और वो अपने रुपए में ही ट्रेड कर रहा है। इससे देखें जी इंडिया की इकॉनमी और ज़्यादा पॉजिटिव जाएगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगी। ठीक है, तो इसमें जो है ना मतलब बाकी के भी कुछ ममालिक हैं उसके साथ भी वो आईएनआर में कर रहा है। चाइना के साथ उसकी डीलिंग चल रही है, मे बी चाइना मानता है नहीं मानता। इसके अलावा छोटे छोटे और बहुत सारे मुल्क हैं जिसके साथ वो आईएनआर कर रहा है और आईएनआर जो है इंडियन रुपीज़ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। इंडिया को अगर हम देखा जाए तो बैक इन मतलब लास्ट 10-12 साल से वो अपनी इकॉनमी को काफ़ी बेहतर कर रहा है। ठीक है, इवन आईटी की अगर हम डिपार्टमेंट में देख लें तो वो इस टाइम टॉप ऑफ द लिस्ट वर्ल्ड में जा रहा है। अगर हम टॉप ऑफ द लिस्ट कंपनीज़ को देख लें उसमें तमाम प्रोफेशनल्स आईटी के प्रोफेशनल वो मोस्टली जो है वो इंडिया से आ रहे हैं। तो इंडिया इस वक्त देखें, अब हम एज ए पाकिस्तानी तो हम इसके अगेंस्ट जा सकते हैं कि यार हम इंडिया को अच्छा नहीं समझते, लेकिन अगर हम प्रोफेशनली थिंकिंग पे जाए ना तो देखो हमें सोच थोड़ी सी अपनी मॉडर्न करनी चाहिए इस वक्त। जो गैरतमंद कौमें होती हैं ना वो खुद को स्टेबल करती हैं और अपनी चीज़ें बनवाती हैं। अब चाइना किसी के साथ ट्रेड कर रहा है ना, चाइना ने कहा था कि हम युआन में करेंगे, ओके। और आपको पता है रशिया ने भी खुद को डेवलप, रशिया का तो खैर बहुत पहले से आ रहा है, रशिया ने भी यूरोप को कहा था कि हम रिबेल में करेंगे, आप जो भी हमसे खरीदें हमें पेमेंट रिबेल में चाहिए। और इसका यही मतलब है कि अमेरिका का आहिस्ता आहिस्ता इम्पैक्ट ख़त्म हो रहा है और आने वाली सुपर पावर्स में चाइना और इंडिया आगे आ रही हैं। इंडिया ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपनी इंडस्ट्री पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, हर चीज़ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर असद है। इंजीनियर असद। क्या करते हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ। किस चीज़ के डॉक्टर हैं? मैं फिज़िकल थेरेपिस्ट हूँ। इधर लाहौर में ही मेरी प्रैक्टिस है और जॉब भी इधर ही है मेरी। तो आज हम आए हुए थे, बड़ा अच्छा मौसम था लाहौर का, तो हमने कहा कि हम चलते हैं ज़रा जो है ना मौसम भी इंजॉय कर आते हैं, कुछ खा पी भी आते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आ जाएंगे। सर आपको पता होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आजकल डिफरेंट ममालिक के दौरे पर हैं। अभी पहले वो फ्रांस गए, उसके बाद अब वो यूएई के दौरा करके हैं। वहाँ पर उन्होंने यूएई के साथ एक ट्रेड डील जो है वो साइन की है, यानी अब इंडिया और यूएई के दरमियान जितनी भी ट्रेड होगी वो रुपी और दरहम में होगी। क्या कहेंगे, ऑलरेडी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो इंडियन रुपी में ट्रेड करने को तैयार हैं, तकरीबन 18 के करीब मुल्क ऐसे हैं। अब एक और मुल्क इसमें शामिल हो गया है, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया की इकॉनमी पर? देखिए जी, इंडिया की इकॉनमी जो आजकल है आपको भी पता है कि वो वर्ल्ड रिचेस्ट 5 इकॉनमी में से एक है। तो इसमें तो कोई शक व शुबा वाली बात नहीं है कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो अपने मुल्क के लिए बहुत ही कारआमद और बहुत ही एक पॉजिटिव पर्सन साबित हो रहा है। ऑल्दो कि उसकी जो पॉलिटिक्स कैरियर है वो सारा अगेंस्ट पाकिस्तान ही है, लेकिन फिर भी जो है ना वो एज एन इंडियन बहुत अच्छा जा रहा है और अपने मुल्क के लिए जो है ना बहुत अच्छा कर रहा है। अब जिस तरह आपने बात की है बिल्कुल ऐसे ही है। पिछले दिनों मैं भी न्यूज़ सुन रहा था तो उसमें यही बताया जा रहा था कि जो नरेंद्र मोदी है उसने आईएनआर इंडियन रुपीज़ जो है उसको काफ़ी हद तक जो है ना वो दुनिया में मनवा लिया है कि और वो अपने रुपए में ही ट्रेड कर रहा है। इससे देखें जी इंडिया की इकॉनमी और ज़्यादा पॉजिटिव जाएगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगी। ठीक है, तो इसमें जो है ना मतलब बाकी के भी कुछ ममालिक हैं उसके साथ भी वो आईएनआर में कर रहा है। चाइना के साथ उसकी डीलिंग चल रही है, मे बी चाइना मानता है नहीं मानता। इसके अलावा छोटे छोटे और बहुत सारे मुल्क हैं जिसके साथ वो आईएनआर कर रहा है और आईएनआर जो है इंडियन रुपीज़ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो सर वक्त के साथ साथ आपको इंडियन रुपी की वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही? जैसा कि आपने अभी खुद ही कहा कि बहुत सारी ऑलमोस्ट 18+ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडियन रुपी में इंडिया के साथ ट्रेड करने को तैयार है। और अगर हम यूएई की खासकर बात करें तो ये टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, और इनके दरमियान जो ट्रेडिंग पैक्ट अप साइन हुआ है कि ये दरहम और रुपी में ट्रेड करेंगे, तो इससे इंडिया को कितना मज़ीद फ़ायदा होगा? देखिए जी, मैंने अभी आपको ये बता रहा था कि इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनका रुपया स्ट्रॉन्ग होगा। बेसिकली एक मुल्क का फ़ायदा वो यही होता है कि उसका रुपया स्ट्रॉन्ग हो, और इंडियन रुपया जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर हमारी बात की जाए या छोटे ये बांग्लादेश की बात की जाए तो हमसे वो काफ़ी आगे निकल चुका है, और इससे इस ट्रेड से उनको और मज़ीद फ़ायदा होगा। इस ट्रेड से ये होगा, यूएई जो है ना वो आपको पता है कि एक बिज़नेस हब बनता जा रहा है।
ठीक है, तो अगर यूएई उसको इंडियन रुपए के साथ अगर ट्रेड करेगा तो उसको देखी दिखाई में और बहुत सारे ममालिक आएंगे इस चीज़ के लिए, और जब वो आएंगे तो ऑटोमेटिकली इंडियन रुपया स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और आपको पता है जो जिस मुल्क का रुपया स्ट्रॉन्ग है वो ऑटोमेटिकली उसकी हर चीज़ स्ट्रॉन्ग है, उसका ट्रेड बड़ा अच्छा होता है, इंटरनेशनल कंपनीज बहुत ज़्यादा आती हैं और उसी की ही करेंसी में ट्रेड करती हैं। तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि जो है ना ये ये चीज़ तो सर हमें देखने में भी पता चल रहा है कि जिस तरह बहुत सारे इन्वेस्टर इंडिया में जाकर इन्वेस्ट करने को तैयार है, बल्कि कर भी रहा है। और नरेंद्र मोदी जो यूएस दौरे पर जा रहे हैं, तुर्की जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं, तो उनका मकसद भी यही है कि वो अपनी इकॉनमी को बूस्ट करें, इन्वेस्टर अपने मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ। वो नए नए गोल सेट कर डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हैं, नई नई डील्स करके आ रहे हैं। अच्छा, आप अगर हम बात करें, इस वक्त करेंसी की बात हो रही है, तो पाकिस्तान की करेंसी को आज आप कहाँ पर देख रहे हैं? पाकिस्तान की करेंसी थोड़ी सी डगमगा ज़रूर रही है, लेकिन इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हम भी इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जिस तरह जो है हम पहले थे, बाकी कुछ हालात हमारे मुल्क के आजकल थोड़े से नहीं अच्छे इकोनॉमिकली, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमें लग रहा है कि हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और इंशाल्लाह हम इंडिया से बहुत ऊपर जाएंगे इन फ्यूचर। और बाकी अगर बात की जाए इंडिया की ही सिर्फ, तो इंडिया इस टाइम प्रेजेंट में जो है ना वो अच्छा ट्रेड कर रहा है। उनकी नरेंद्र मोदी की जो है उसकी अपने मुल्क के हिसाब से जो काविशें हैं वो अच्छी जा रही हैं। बाकी इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारे जो है वो जितने भी हैं हुक्मरान वो भी कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो हम भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे विद द पैसेज। सर, क्या लगता है इंडिया को कितना टाइम लगेगा डॉलर को बीट करने के लिए? क्योंकि पिछले दिनों ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि अनकरीब जो है वो इंडियन रुपी डॉलर को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। नहीं देखें जी, ये तो अभी नहीं लग रहा कि इंडियन रुपीज़ इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो डॉलर को पीछे छोड़ देगा। अभी तक तो इस तरह का कोई मुझे पर्सनली तो नहीं लग रहा। अभी इसके लिए बहुत टाइम है, और टाइम ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया बीट करे डॉलर। आपको पता है कि अमेरिकन डॉलर जो है, अमेरिका इस टाइम सुपर पावर है और आगे भी वो पता नहीं कितना अर्सा इस चीज़ को हैंडल करेगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया इतना तरक्की कर जाएगा कि डॉलर को ही क्रॉस कर जाए। बाकी ये आपको पता है कि बाकी इंडियंस जो एंकर हैं वो इस तरह के छोटे मोटे जो हैं वो शोशे वो तो छोड़ते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी इस तरह की कोई सच्चाई है या इसमें कोई इस तरह का कोई बहुत ज़्यादा इंडिया को फ़ायदा हो रहा है कि वो डॉलर को ही बीट कर जाए। क्या हम इंडिया की तरह पाकिस्तानी रुपये में किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, इन फ्यूचर करेंगे इंशाल्लाह। बाकी अभी तो मैं इस बारे में कोई ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि जब तक हमारी जो है ना वो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होने वाली हैं मुल्क की, वो हो जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह हम भी करेंगे, ज़रूर करेंगे। ताकि हम भी डॉलर के पीछे भागना छोड़ें, अपनी करेंसी को वैल्यू दें और अपनी करेंसी में जो ट्रेड करें। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तो हम ट्रेड भी नहीं कर रहे ना। जी जी इंशाल्लाह करेंगे। टेंशन ना ले। सर, आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हो? मैं बेसिकली तो वैसे स्टूडेंट हूँ, बीबीए कर रहा हूँ और साथ बिजनेस भी छोटा सा कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। बड़ा अच्छा लगता है जब स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ जो है बिज़नेस और जॉब को प्रेफर करते हैं। अच्छा, आपको पता होगा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के बाद यूएई के दौरे पर गए और वहाँ पे उन्होंने ऑफिशियली रुपी एंड दरहम ट्रेड पैक्ट साइन कर लिया। यानी अब इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड होगी वो रुपी और दरहम में होगी। क्या कहेंगे आप इस पर? ओह रियली? नहीं, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इंडियन रुपीस इतना ऊपर चला गया कि पीएम मोदी यूएई में जाके ये कह रहे हैं कि हमारे साथ आप ट्रेड करें रुपी में। नहीं, वाह, मतलब इंडिया ना वाकई ही रियल सुपर पावर बनने जा रहा है। ठीक है, आने वाले 4-5 सालों में इंडिया बहुत आगे चला जाएगा, अभी भी बहुत आगे है। आप देखें, इंडिया दुबई को जाके कह रहा है, दुबई भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। इंडिया ने खुद को डेवलप किया है, अभी इंडिया का चंद्रयान 3 गया है। बेसिकली जो गैरतमंद कौमें होती हैं ना, वो खुद को स्टेबल करती हैं और अपनी चीज़ें मनवाती हैं। अब चाइना किसी के साथ ट्रेड कर रहा है ना, चाइना ने कहा था कि हम युआन में करेंगे, ओके। और आपको पता है रशिया ने भी खुद को डेवलप, रशिया का तो खैर बहुत पहले से आ रहा है, रशिया ने भी यूरोप को कहा था कि हम रिबेल में करेंगे, आप जो भी हमसे खरीदें हमें पेमेंट रिबेल में चाहिए। और इसका यही मतलब है कि अमेरिका का आहिस्ता आहिस्ता इम्पैक्ट ख़त्म हो रहा है और आने वाली सुपर पावर्स में चाइना और इंडिया आगे आ रही हैं। इंडिया ने बहुत ज़्यादा मेहनत की अपनी इंडस्ट्री पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, हर चीज़ पे। अब हमारी तरफ देख लें, पाकिस्तान में इधर इंडस्ट्रीज़ आती हैं, उन पे टैक्स लगा दिए जाते हैं, ये कर दिया जाता है। जब ये गाड़ियाँ, हमारी गाड़ियाँ, लोग जब
इसको बुक करते हैं तब 50 की होती है, जब गाड़ी डिलीवर होने वाली हो जाती है 3 माह बाद वो 60 की चली जाती है। तो कंपनी क्या करे, और पैसे मांगेगी, उनकी पॉलिसी ख़राब होगी, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही इस बारे में। हमारा पैसा डीवैल्यू हो रहा है, कहीं भी हमारा पैसा लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे पाकिस्तानी रुपये में कुछ। अभी भी हम डॉलर के दौड़ में लगे हुए हैं। लोग अपनी इंडिया देख लें, चाइना देख लें, अपनी युआन में कर रहे हैं, रुपीज़ में कर रहे हैं, हम अभी भी डॉलर के पीछे लगे हैं। हम सुबह उठ के सबसे पहले डॉलर देखते हैं, यार डॉलर कहाँ है? बिल्कुल, सुबह उठ के सबसे पहले हम डॉलर रेट देखते हैं कि भाई आज डॉलर का क्या रेट है, महंगाई कितना ऊपर चढ़ी गई है। अभी पता चला कि अगर इन्होंने कोई 6 या 9 रुपये जो है पेट्रोल सस्ता किया है तो उन्होंने बिजली महंगी कर दी है। बिल्कुल ऐसी है। बिजली में थोड़े दिन पहले सुन रहा था कि इस माह से बिजली के भी पर 5 रुपये यूनिट बढ़ा रहे हैं, शायद मुझे इतना आइडिया नहीं है। बिजली बढ़ा रहे हैं, हर चीज़, पेट्रोल सस्ता किया है इन्होंने, और बाकी जो ग्रोसरी की चीज़ें, जो आम लोगों ने चीज़ें यूज़ करनी है वो सारी इंक्रीज़ करती जा रही हैं दिन ब दिन। हमने 2 बिलियन IMF से लेने के लिए, ठीक है, नाक से लकीरें खींची हैं पाकिस्तान ने, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उन्होंने खिंचवाई भी हैं, और हम फिर भी अमेरिका के पीछे पीछे जा रहे हैं। ये हम अब देख लें, चाइना हमारे बिल्कुल पास है, हमारा नेबर है। कितने 5000 सालों से चाइना हमारा नेबर है। चाइनीज़ कौम दुनिया की सबसे पुरानी कौम है, 5000 पुराना कल्चर है उनका, हमारे नेबर है। हमारी उनके साथ कभी हुआ कुछ भी, कोई जंग कुछ भी नहीं हुआ। और अमेरिका 12,000 किलोमीटर दूर बैठ के हमारी नाक में दम किया हुआ है, ठीक है। अब आपने एक बात की कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई में जाकर उनसे ये बात कर रहे हैं, उनसे डील कर रहे हैं कि हमारे साथ आप रुपये में ट्रेड करें, जो कि बहुत अमेजिंग बात है। आपको पता होगा ऑलरेडी 18 मुल्क इंडियन रुपये में ट्रेड कर रहे हैं, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो जब भी किसी मुल्क में जाते हैं, अभी आप देख लें वो यूएस दौरे पर थे, कितनी बड़ी बड़ी डील्स करके आए हैं। वहाँ पर इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर से मिल के आए हैं कि भाई आओ और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करो। हालांकि इंडिया में एक से बड़ा एक इन्वेस्टर बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी वो इन्वेस्टर खींच खींच के इंडिया लेकर जा रहे हैं। मुझे बताएं, हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क के दौरे पर गया और उन्होंने वहाँ जाके बात की हो कि भाई आएँ और आके हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें? नहीं, हम क्या करते हैं आप खुद ही बता दें। हम तो एज यूजल जैसे हमारा कल्चर है, जो हमारा चल रहा है, हम जाके बस भीख मांगनी होती हैं, पैसे मांगने होते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आम की पेटियां ले जाते हैं और उनको जा कहते हैं कि यार हमें अमदाद दे दो। यही हमारा कल्चर चल रहा है। जब तक हम अपनी पॉलिसी में ये ऐड नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ऐड नहीं करेगी, जो आने वाले इन्वेस्टर हैं बाहर से, उनसे उनको रिलीफ देंगे, हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। ये हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए इधर कुछ भी नहीं हो। लोग इंडस्ट्री से पैसा निकाल के रियल स्टेट में लगा रहे हैं। लोगों ने अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी हुई हैं, रियल स्टेट में जा रहे हैं सारे, ठीक है। तो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमारी देखें, इंपोर्ट कितनी ऊपर चली गई है और एक्सपोर्ट ज़ीरो है। एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद होती जा रही है पाकिस्तान। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक्सपोर्ट तो हमारी बंद हो गई है, लेकिन हमारी इंपोर्ट भी नहीं हो रही। आप देख लें कि पोर्ट पर किस तरह हमारे शिप्स वैसे ही खड़े हुए हैं, कंटेनर खड़े हुए हैं, चीज़ें पाकिस्तान में आने नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं। मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में इंडियन रुपये की वैल्यू आप कहाँ पर देख रहे हैं? क्या डॉलर को बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है? अमेरिका ने वैसे भी बहुत जो करना था वो कर लिया। अब अमेरिका अब आहिस्ता आहिस्ता डाउन चला, एकदम नहीं डाउन जाएगा। अगर एकदम डाउन जाएगा तो दुनिया की पूरी जो है वो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन अमेरिका का अब मेरा ख्याल वक्त ख़त्म हो गया है। अब नई सुपर पावर उभर रही हैं, चाइना, इंडिया और रशिया तो पहले ही था। देखें, किसी ब्लॉक में पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। हर स्टेट के अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपनी मफादात होते हैं, और स्टेट को अपने इंटरेस्ट देखने चाहिए, अपने मफादात देखने चाहिए, अपनी चीज़ें देखनी चाहिए, किसी की तरफ ना जाएं। चाइना और रशिया, अमेरिका, इंडिया भी यही कर रहा है, अपने इंटरेस्ट देख रहा है। रशिया से कितनी देर पहले ऑयल लिया उन्होंने, अमेरिका के साथ डील की। सऊदी अरब के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और यूएई के साथ तो आपने देख ही लिया। यूएई से पिछले साल इंडिया ने डिस्काउंट पे गोल्ड लिया था, आपको पता है, और उन्होंने दिया था इंडिया को। और दुबई ने कश्मीर में आपको पता है कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, और उन्होंने कश्मीर को किस तरह डेवलप, बेशक हमसे हमारी जगह है, हमसे छीना है, जो भी है वट एवर, लेकिन इंडिया ने बहुत अच्छी डेवलपमेंट की है। योगा सेंटर, स्कूल, सड़कें, चुनाव ब्रिज, जो रेलवे का दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, सबसे हाइटेड ब्रिज कश्मीर में बनने जा रहा है, और काफ़ी हद तक उसका
काम हो गया और ज़ोरों शोर से उसका काम जारी है। सर आपका नाम, अनस अजीज़ नाम है मेरा। क्या करते हैं? मैं प्रोफेशनल बैंकर हूँ मेरा, तो मैं रिलेशनशिप मैनेजर हूँ बैंक में, एमसीबी बैंक में। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, आपको पता होगा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आजकल मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर हैं। फ्रांस से वापसी पर उन्होंने यूएई का एक दिन का दौरा किया और डिफरेंट एजेंडा पर, आईआईटी पर, इन्वेस्टमेंट पर, टेक्नोलॉजी पर, सिक्योरिटी और फूड इश्यूज़ पर उन्होंने बात की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो यूएई के साथ ऑफिशियली रुपी एंड दरहम की ट्रेड पैक्ट जो है वो साइन करके आए हैं। क्या कहेंगे, कितना बड़ा इकदाम लिया गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और यूएई के जो है प्रेसिडेंट की जानिब से? देखो स्टेप तो ये क्या कहते हैं ना, बहुत अच्छा स्टेप है उनका। क्योंकि देखो जब आप अपनी ही लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे होते हो ना, तो सबसे बड़ा बेनिफिट उसका ये होता है कि आपको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, ठीक है। उस पर कंट्रोल आपका होता है, कोई और आप पे कंट्रोल उस पर ले नहीं सकता। फिर उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रीवियस जिस तरह वो ट्रेड कर रहे थे डॉलर्स में, ठीक है। अब आप डॉलर्स का आप देख सकते हो, फ्लक्चुएशंस आप देख सकते हो, कोई आइडिया नहीं है आपको कि कभी वो ऊपर जा रहा है क्या, उसकी डाउनफॉल जो आपके सामने ही है, ठीक है। तो अब इंडिया को अगर हम देखा जाए तो बैक इन मतलब लास्ट 10-12 साल से वो अपनी इकॉनमी को काफ़ी बेहतर कर रहा है, ठीक है। इवन आईटी की अगर हम डिपार्टमेंट में देख लें तो वो इस टाइम टॉप ऑफ द लिस्ट वर्ल्ड में जा रहा है। अगर हम टॉप ऑफ द लिस्ट कंपनीज़ को देख लें, उसमें तमाम प्रोफेशनल्स, आईटी के प्रोफेशनल मोस्टली जो है वो इंडिया से आ रहे हैं। तो इंडिया इस वक्त देखें, अब हम एज ए पाकिस्तानी तो हम इसके अगेंस्ट जा सकते हैं कि यार हम इंडिया को अच्छा नहीं समझते, लेकिन अगर हम प्रोफेशनली थिंकिंग पे जाए ना, तो देखो हमें सोच थोड़ी सी अपनी मॉडर्न करनी चाहिए इस वक्त, ठीक है। क्योंकि जिस लाइन पे इस टाइम इंडिया जा रहा है, हम उससे पीछे बैकवर्ड पे जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो अपने हर डिपार्टमेंट को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। इवन इन केस अब इंडिया के जो स्टार्टअप्स भी ले रहे हैं लोग, वो भी उनको प्रमोट कर रहा है, ठीक है। और हमारे यहाँ देखें बहुत से जो हैं जगहों पे हम लोग लैग कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि अगर हम इवन स्मॉल स्टार्टअप्स की बात भी करें तो हम लोगों को उस तरह की प्रमोट नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा नोट की जा रही है, ऑब्जर्व की जा रही है कि इंडिया की करेंसी की वैल्यू दिन ब दिन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, पाकिस्तान की करेंसी, पाकिस्तान का रुपी जो है वो उतना ही डी वैल्यू हो रहा है। अब आप देखें कि ऑलरेडी 18 के करीब ममालिक ऐसे हैं जो इंडियन रुपी में ट्रेड करने को तैयार हैं, लेकिन आप मुझे किसी एक मुल्क का नाम बता दें जो कहे कि हम पाकिस्तानी रुपी में पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेंगे। नहीं, देखिए ना, यही तो वजह है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अपने ही लोकल प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो कोई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा ही क्यों पाकिस्तान में, ठीक है। सबसे पहला तो पॉइंट मेरा ये है ना कि अगर हम अपनी इकॉनमी को ही बूस्ट नहीं कर रहे, हमारा ध्यान ही नहीं है उसकी तरफ, तो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो लोग आपकी करेंसी में ट्रेड करना स्टार्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट आएगी उनको आप प्रमोट करें, उनके लिए आप अच्छे सोर्स निकालें, उनकी कंपनीज़ को आप प्रमोट करें, फिर ही वो आपके सोचेंगे इस बारे में कि आप लोकल पाकिस्तानी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। सर, इन्वेस्टर तो पाकिस्तान आने को तैयार ही नहीं है, ये बात आप बाखूबी जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बात ये है, देखें लास्ट अगर मैं बात करूं 2 से 3 साल के टेन्योर की, तो बहुत सी कंपनी हैं जो ऑलरेडी यहाँ से एग्जिस्ट कर चुकी हैं, एग्जिट वो ले चुकी हैं अपना, ठीक है। तो बाकी रही बात जो आपके सवाल की है कि पाकिस्तान की लोकल करेंसी में ट्रेड क्यों नहीं हो रही, मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा 20 साल में भी कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि हमारी मोटिवेशन ही नहीं है इसकी तरफ, ठीक है। जो स्टेप्स हमें लेने चाहिए हम वो लोग ले नहीं रहे, ठीक है। क्योंकि आपको इस ट्रेड तक, लोकल करेंसी की ट्रेड तक जाने के लिए बहुत से स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने कोई पहला स्टेप ही नहीं लिया, ठीक है। हम लोग अपने ही लोकल कंपनीज़ को, लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर रहे, तो इंटरनेशनल मार्केट क्या हमारे हम कैप्चर कर पाएंगे। सर, पाकिस्तान की अपनी आवाम जो है वो पाकिस्तान के लोकल प्रोडक्ट्स परचेज़ करना पसंद नहीं करती, ये बात आप बखूबी जानते होंगे। हम चाइना प्रेफर करेंगे, इवन कि हम इंडिया भी प्रेफर करेंगे, लेकिन हम मेड इन पाकिस्तान यूज़ नहीं करेंगे सवाए कपड़ों के। इसका आंसर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये रखूँगा ना कि बात वही आ गई है। देखें लोकल प्रोडक्ट्स को वो हाइप मिलती ही नहीं है ना पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे मोनोपोली जो हैं कंपनीज बैठी हुई हैं जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स को आगे ही नहीं आने दे रही ना, उनको प्रमोट होने ही नहीं दे रही। अगर वो प्रमोट हो, अगर आप कंपैरिजन करें, फॉर एग्जांपल मैं किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का जो है कोई ब्रांड है, प्रोडक्ट है, अब इंटरनेशनल प्रोडक्ट है और पाकिस्तान लोकल प्रोडक्ट है। अब इवन जो हमारा कस्टमर है पाकिस्तान को सबसे पहले देखता है प्राइस को, ठीक है, प्राइस मार्जिन को। अब एक अगर आपको अच्छा 50-60% का परसेंटेज मार्जिन मिलेगा, ठीक है, लोकल में और इंटरनेशनल में,
ठीक है, लेकिन क्या वजह है, उस लोकल को प्रमोट नहीं किया जाता, लोगों को इवन उसका नाम तक नहीं पता होता ना। तो जो अब प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में भी बन रहे हैं, लेकिन उसको हम पाकिस्तान के मार्केट में ही कैप्चर नहीं करवा पा रहे। जब पाकिस्तान में उसको हम कैप्चर नहीं करवा पा रहे तो इंटरनेशनल मार्केट में कैसे लेकर जाएंगे? जब हमारी प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट क्वालिटी के नहीं होंगी, उनको हम एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो किस तरीके से लोग को हमारा जो है सर्कल, हमारी करेंसी का सर्कल का आइडिया होगा और कैसे हमारी सर्कल करेंसी जो है प्रमोट होगी? तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी हम उस स्टेप्स की तरफ भी जा रहे हैं कि वो प्रमोट हो सके। सर यूएई इंडिया का जो है टॉप 5 में ट्रेडिंग पार्टनर आता है। अब मुझे बताएं कि जब ये दोनों कंट्रीज़ अपनी लोकल करेंसी में एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगी, इंडिया को इसका कितना बेनिफिट होने वाला है? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया यही रूल बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ फॉलो करवा रहा है। बहुत सारे ममालिक ऐसे, खासकर रशिया की एग्जांपल लें, अब आप देखें कि इंडिया ने अपनी करेंसी में रशिया से कितना तेल ख़रीदा आपके सामने, और वो मिसाल आपके सामने, और हम आज तक रशिया के साथ कोई भी डील उस तरह अच्छे से कर ही नहीं पाए। ये देखो ना, इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी 1 से 1.5 साल पहले आप सबको पता है कि जिस तरह हमारा जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है वो रशिया गया सिर्फ एक डील करने के लिए, ठीक है। वो डील क्या थी आप सबको पता है, ठीक है। अब जब वो डील फाइनलाइज होने लगी है तो हमारे अपने ही लोगों ने, आप सबको पता है, टांगे खींचने शुरू कर दी उसकी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ना, प्रमोट ही नहीं किया जाता ना। अब वही तेल भी आ रहा है, अब किस तरह आ रहा है? वो डायरेक्ट पाकिस्तान आना था, आ रहा है, पहले यूएई जा रहा है, वहाँ से इंडिया जा रहा है, इंडिया से पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या, जो चीज़ वहाँ से डायरेक्ट मिलनी थी वो आपको मुख्तलिफ कंट्रीज से मिलते भी आ रही। क्यों? क्योंकि आप मतलब किसी पे आप क्या कहते हैं ना, आप कर ही नहीं सकते ना, बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि सर हम अपने रास्ते खुद ही बंद किए हुए हैं, बॉर्डर हमने इंडिया के साथ अपना बंद किया हुआ है, हम किसी मुल्क के साथ ट्रेड कर ही नहीं रहे हैं। अब आप देखें कि ट्रेड ना होने की वजह से, इंपोर्ट ही ना होने की वजह से पाकिस्तान में, पहले तो बात है कि हम एक्सपोर्ट ही नहीं करते, अब हमने इंपोर्ट भी बंद की हुई है। तो आप देखें कि चीज़ों की कीमतों में कितना इजाफा हो गया। अब आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक सॉल्ट है। अब सॉल्ट पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब उस सॉल्ट को हम अपनी मार्केट में ही सेल नहीं कर रहे, ठीक है। वो सॉल्ट पहले हम एक्सपोर्ट करते हैं, फिर उस एक्सपोर्ट क्वालिटी को हम इंपोर्ट करते हैं और फिर अपनी मार्केट में हम सेल करते हैं। अब हमारी कंडीशन तो ये है ना। अब फिर आप बात करते हैं कि यार हम अपनी करेंसी में ट्रेड क्यों नहीं कर पा रहे। बात वही है कि हमने खुद अपने चैनल्स बंद किए हुए हैं, तो इसकी वजह से ना बस हम कह सकते हैं कि यार होनी तो चाहिए ना, लेकिन हालात कुछ इस तरीके से हैं कि हम कह ही नहीं सकते कि हो पाएगी। क्या लगता है आपको आने वाले कुछ सालों में इंडियन रुपी डॉलर को पीछे छोड़कर उसकी जगह लेगा? नहीं, अभी नहीं। इसमें तो बहुत जो है ना, अभी वो सीन तो नहीं आएगा। खैर, क्योंकि देखें, अगर इंडियन रुपीज़ इस टाइम ऊपर जा रहा है, कुछ वो स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन डॉलर अभी एक तगड़ी चीज़ है, ठीक है। उसको आप वो क्या कहते हैं ना, बहुत लाइट नहीं ले सकते हो, क्योंकि उनके पास भी अच्छे खासे जो हैं माइंड बैठे हुए हैं, बैक थिंकर बैठे हुए हैं। तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि अभी इसको कुछ करीब भी जाएगा, उसका मुझे नहीं आइडिया इस बारे में। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।